हम लोग आज पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 30। न च शक्नोम्यवस्थातुम् भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। न च शक्नोमि, मैं शक्नोमि का अर्थ होता है कि मैं समर्थ नहीं हो पा रहा हूं। अवस्थातुम अर्थात अपनी अवस्था को बरकरार रखने में नहीं रख पा रहा हूं। भ्रमतीव च मे मनः, मेरा मन भ्रमित हो रहा है। निमित्तानि च पश्यामि, निमित्त का यहां पे अर्थ है जो फल मैं देख रहा हूं इस युद्ध से होने वाला है वो क्या है? विपरीतानि केशव। केशव, मुझे लग रहा है कि फल गलत हो रहे हैं। तो फल जब आपको लग रहा है कि कोई फल ही गलत आएगा तो आप काम क्यों करेंगे, उसको कार्य क्यों करेंगे? बहुत सिंपल सी बात लग रही है, लेकिन उनको लग रहा है कि सब कुछ गड़बड़ होगा। तो क्या फल गलत दिख रहे हैं उनको, वह इसका वर्णन करेंगे। वैसे इस तरह का अनुभव कभी आपको हुआ है? चक्कर आ रहा है, परेशान हो रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं और खड़े नहीं हो पा रहे? एग्जाम के समय आपको नहीं हुआ है। एक्चुअली मेरे संग ऐसा हुआ एक बार। हमारे सारण ठाकुर प्रभु का एक्सीडेंट हो गया था, तो हम लोग को गया मदद, कहा मदद के लिए जाइए। तो हम लोग गए, तो खैर तब तक वो ऑलरेडी हॉस्पिटल में जा चुके थे, लेकिन पूरा सर पे खून खून हो रहा था उनके। तो उनको देख के मैं बेहोश हो गया, लिटरली बेहोश हो गया। मैं देख करके एकदम घबरा गया, क्योंकि खून खून देखने की मेरी शक्ति नहीं है। तो मैं एकदम बेहोश हो गया, मैं लिटरली बेहोश हो गया। चक्कर आने लगे मेरे को और मैं बेहोश हो गया। बाद में थोड़ा पानी वानी छिड़का तो मैं उठा। मैंने कहा देखो हम मदद करने गए थे, हम ही बेहोश हो रहे हैं। ये चीज एकदम मोहित हो जाता है ना। वैसे कोई भक्त है, जिसको हम दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं, उनको ऐसी स्थिति में देख करके हम भ्रमित हो जाते हैं। एक बार मेरे को ऐसे यहाँ पे सर फट गया था, तो खून निकल रहा था बहुत ज्यादा। दूसरा भक्त बोला कि मैं तो जैसे अब आदमी हल्का सा बेहोश होता है जैसे भी होता, लेकिन उसको मुझको देख करके करते मेरे को चक्कर आ रहा था। इतना खून खून देखा नहीं जाता लोगों से। तो इसी प्रकार से यहाँ पे मैं उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ कि किस प्रकार की अवस्था हो सकती है। परेशान हो रहा है, मैं क्या करूं ऐसे कर। मैं यहां अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूं। मैं अपने को भूल रहा हूं और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था और अपनी मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्म विस्मृति हो रही थी। आपने परपट इसमें डाल दिया, इसमें टीका नहीं थी क्या? पहले टीका फिर परपट था होना था। गुरु भाई क्या कर दिया आपने? चलिए ठीक है, जो भी है पहले टीका पढ़ते हैं। च अर्थात और मैं अपने को स्थिर भी नहीं रख पा रहा हूं। न अवस्थातुम शक्नोमि, ठीक है। भ्रमतीव च मे मनः अर्थात दौर्बल्य और मूर्छा का उदय हो रहा है। दौर्बल्य समझते हैं, हृदय में एक, जैसे ऐसे समझ लीजिए, हृदय दुर्बलता के कारण हम जानते हैं कि क्या सही है लेकिन वो कर नहीं पाते। ये दुर्बलता कहलाती, यही बोलते हैं ना दुर्बलता। हृदय की दुर्बलता अर्थात हमें पता है कि सही क्या है लेकिन उसको करेंगे नहीं। हमारे हृदय भौतिक आसक्तियों की वजह से किसी और दर्शन में हमको लेके जाता है, इसे दुर्बलता कहते हैं। तो इनको पता है कि क्षत्रिय होने के नाते इनका कर्तव्य क्या है, लेकिन भाइयों को, बंधुओं को देखा तो दौर्बल्य के कारण वह नहीं कर पा रहे थे। कावर्ड नहीं कहेंगे, कावर्ड नहीं कह सकते। दुर्बलता मतलब हृदय मन जैसा बोल रहा है वैसे भावना में बह जाना, जो हमारे लिए सही है वह नहीं कर पाना, जो मन बोल रहा है वैसे करते रहना। और आपने देखा होगा बहुत बार हम लोग इस दुर्बलता का अनुभव करते हैं कि नहीं पता है, नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी व्यक्ति कर बैठता है। तो ये दुर्बलता है। मूर्छा का उदय हो रहा है। मैं इसको ऐसे समझाता हूं, जैसे मान लीजिए कोई लड़का किसी लड़की के प्रति प्रेम नहीं कह लीजिए, लस्ट है जो भी उसको अनुभव करता है, तो उसके बिना वो उसको खाली खाली लगता है। हृदय में भी खाली खाली लगता है। वो कहीं भी खाएगा पिएगा उसका मन नहीं लगता। ऐसा हो जाता है लोगों का, उसी के बारे में सोचते रहते हैं। इसे इंग्लिश में क्रश बोलते हैं, ऐसे मतलब इसे इन्फैचुएशन या मतलब आसक्ति कह सकते हैं। और इसकी वजह से कहीं उसका मन नहीं लगता, कुछ भी करने में मन नहीं लगता। तो इस प्रकार से ये सब जो है हृदय की दुर्बलता के परिणाम है। ये सब दिखाया जाता है। अब उदाहरण से बता सकते हैं, और तो आप लोग सबल व्यक्ति हैं।
मैं इस युद्ध में विपरीत फल देख रहा हूं, अर्थात निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि। विजयी होने पर भी मुझे राज प्राप्ति से आनंद नहीं होगा, अपितु उसके विपरीत अर्थात अनुताप ही प्राप्त होगा। क्यों होगा अनुताप, आगे बताएंगे। ये सभी लोग मर जाएंगे तो मैं मतलब किसके हाँ फायदा क्या, अकेले जीत के क्या करूंगा। मान लो इस जगत में आप अकेले व्यक्ति हैं तो कहेंगे कि आप एक छत्र राजा हैं, यस नो, किसी को बताने के लिए नहीं होगा, कोई राज्य करने के लिए होगा ही नहीं। पूरी पृथ्वी पे अकेले आप व्यक्ति हैं तो हाँ ठीक है, राजा तो हैं आप पृथ्वी के, लेकिन किसके, अपने ही राजा कह लीजिए। तो कहेंगे हम खैर ऐसे नहीं रहने वाले थे, लेकिन फिर भी जो उनके मित्र बांधव थे वो सब समाप्त हो जाते। आप लोगों को सब थ्योरेटिकल लग रहा होगा, कभी सोचे कि जितने भी मित्र हैं अगर एक ही क्षण में मर जाएं तो क्या करोगे। जस्ट वेरी फ्राइटनिंग। जिनसे भी जिनसे आपको प्रेम है वो सब मर जाएं। और हम लोग तो शायद कलयुग के लोग हैं, शायद क्या हैं ही, तो प्रेम करना सीखे नहीं हैं। लेकिन कितना अर्जुन प्रेम करते थे, वाकई कृतज्ञ थे, हम लोग सोच नहीं सकते। भगवान के भक्त बहुत कृतज्ञ होते हैं, जो भी उपकार किया था वो हमेशा याद रखते हैं, तो भूल नहीं पा रहे अपने गुरुओं के उपकार को। ये नहीं कि अब आओ चलो युद्ध करना चालू कर दो। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग चेतना है इनकी। निमित्त अर्थात फल, जैसे कस्मे निमित्त यात्र बससी, अर्थात किस फल के लिए तुम यहां रह रहे हो, ऐसे बोलते हैं ना, यहाँ क्यों आए हो, या क्या क्यों, क्या यहाँ पे आके क्या मिलेगा तुमको, ऐसे बोलते हैं। तो इसी प्रकार से निमित्त करते यहाँ पे फल बोला कि क्या फल प्राप्त होगा, और जो फल प्राप्त होगा वह विपरीत दिख रहा है, इसलिए उनका युद्ध करने का जो उत्साह है वह कम हो गया। अपने अधैर्य के कारण। कोई भक्त पढ़ना चाहते हैं अच्छा हिंदी? अनुपम कृष्ण प्रभु पढ़ते हैं हिंदी स्पष्ट। माइक दे दीजिए प्रभु। अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था, और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही थी। अर्थात आत्मविस्मृति मतलब मैं कौन हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मुझे क्या करना चाहिए, ये चीज ठीक नहीं है, ये सब हम भूल जाते हैं। जैसे आप अजामिल के केस में जानते हो, क्या उसकी हृदय दुर्बलता थी या नहीं थी? वो जान रहा है कि उस वैश्या की तरफ नहीं देखना, चलो देख लिया, अब मुझे सोचना नहीं चाहिए, सोच लिया, अब उसके बाद मेडिटेट नहीं करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, चलो वो भी कर लिया, उसको शादी नहीं करना चाहिए था, या शादी पता नहीं की थी कि नहीं, लेकिन घर पे लेके नहीं आना चाहिए। ये सारा दुर्बलता के कारण हो रहा है कि नहीं, दिख रहा है आपको कि नहीं? और उसको पता है कि क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी वह सही निर्णय नहीं कर पा रहा है। यस। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। समझ में आया? समझाइए इसको। मतलब अटैचमेंट में द्वंद आ जाते हैं। इच्छा द्वेष समत्व है ना, द्वंद मोहे न भारत। व्यक्ति जब इच्छा के कारण उस द्वंद में फंस जाता है। यहाँ पे वही है कि वो मोह में फंस गए थे। हाँ, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग इज कंफ्यूज्ड। वो कंफ्यूज कर रहे हैं क्या? देखिए, एक प्रकार का मोह तो ये है कि व्यक्ति को पता ना चले कि सही क्या है गलत क्या है, और एक और ऐसा मोह है कि पता है सही है लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि राग है। धृतराष्ट्र को पता था कि मेरे लड़के नालायक हैं, जबकि वह पैदा हुए थे तभी बोल दिया गया था कि उनको मार दो। आपको पता है बात? दुर्योधन सारी पार्टी जब पैदा हुई थी तभी बोला गया था, स्पेशली दुर्योधन को बोला था, एक्चुअली केवल दुर्योधन को बोला था कि इसको मार दो, उसको त्याग दो, तो वो उसको त्याग नहीं सके। जबकि उनको पता था, ऋषि मुनियों ने बताया था, जहां तक मैं समझता हूँ व्यासदेव ने बताया था कि आप इसको त्याग दो, नहीं तो ये पूरा, या विदुर जी किसी एक ने बताया था कि इसको त्याग दो, नहीं तो ये है आपके पूरे कुल वंश का नाश कर देगा। लेकिन नहीं त्याग पाए। क्या करें, लड़का है। धृतराष्ट्र विदुर जी को बुलाते हैं। माइक पे बोलिए अगर कुछ ज्ञान देना चाहते। ये वाला माइक भी लगा लो ना, देखो अगर इसमें आवाज आती है। जब भगवान कृष्ण उधर संधि दूत बन के आते हैं तो जो दुर्योधन उनको बांधना चाहता है, तब नहीं ऐसे नहीं प्रभु डायरेक्ट। हाँ, दुर्योधन जब उनको बांधना चाहता है ना, तो उसके बाद धृतराष्ट्र डर जाता है कि जब उन्होंने विराट रूप देखा कि बोल के गए कि मैं अर्जुन का साथ दूंगा, और मतलब पांडवों को मैं कभी नहीं छोड़ सकता, ऐसा बोला। तब धृतराष्ट्र ने विदुर जी को बुलाया था, तो विदुर जी ने बोला था कि तुम उसका मोह को त्याग दो। हाँ, अच्छा, वो जो भागवतम से बोला था, यस, वो भी भागवतम में भी स्पष्ट वर्णन है कि वह बोलते हैं कि आप इनको त्याग दीजिए दुर्योधन को, लेकिन वह त्याग नहीं सके। बाकी किसी में आवाज नहीं आएगी। चलिए ठीक है, छोड़िए।
ठीक है। भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात्। उसके आगे श्लोक कोट ही नहीं किया गया। उसके आगे प्रभुपाद ने कोट नहीं किया। ईशाद अपि तस्य विपर्यः स्मृति। ऐसा भय, पढ़िए। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों में ग्रस्त होते हैं, से ग्रस्त होते हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीति हो रही थी। वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। निमित्तानि विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है मैं यहाँ क्यों हूँ। प्रत्येक काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि शत्रु पे आप से युद्ध कर सकते हैं, लेकिन अगर अपने ही मित्र शत्रु हैं बन जाएं तो आदमी कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं युद्ध किससे करूं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम उनके सामने आ रही है और कह रहे हैं कि आशा में केवल निराशा दिख रही है। अगर वो युद्ध करने की आशा से युद्ध करें तो उनको निराशा हो रही है कि अरे मेरे मित्र ही मारे जाएंगे तो मैं सुखी कैसे होऊंगा। देखिए, युद्ध करना पॉइंट नहीं है, पॉइंट ये है कि हम सुखी होना चाहते हैं। हम कुछ भी कर रहे हैं उसका कारण क्या है, हम सुखी होना चाहते हैं। तो जब हम देखेंगे कि अरे इस कार्य को करने से मुझे सुखी प्राप्त नहीं होगा तो फिर हम क्यों करेंगे उसको। यही बात बोली जा रही है। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है। किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। क्रीना की इच्छा से क्रीना पता नहीं, क्रिया की इच्छा से, क्रिया की इच्छा से क्या एग्जैक्टली वर्ड क्या है? गीता में क्या लिखा है? ये ठीक से टाइप नहीं करते ये लोग, गीता बेस वाले। नहीं, यहाँ पे किसी को डांट नहीं पड़ रही। इसका नेट सही नहीं से चल रहा है, UEFI धीरे चल रहा है। मेरा फोन से चालू कीजिए। डिस्कनेक्ट हो गया। किसी न किसी इच्छा से होगा का मतलब क्या होता है? ऐसा स्पेकुलेट क्यों कर रहे हैं? 31 नहीं 30 है, इसमें लिखा है किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती कृष्ण की इच्छा से। क्रीना हो गया। कृष्ण का ही गोल कर दिया हमने। कृष्ण कहाँ गया? हाँ, कहाँ गया? कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। यानी कि अर्जुन की ऐसी स्थिति नहीं है, वे भगवान की इच्छा से इस प्रकार से कर रहे हैं। ठीक है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। बद्ध जीव इसे भूल जाता है, इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। समझ में आया? एक पॉइंट तो यह है कि अर्जुन ऐसे भक्त नहीं हैं जो कृष्ण की संतुष्टि के लिए कोई भी कार्य करने से चूकें, लेकिन भगवान की इच्छा से ऐसा मोह उत्पन्न हो रहा है कि वो सोच रहे हैं कि मेरा सुख होगा किसमें? मेरे जो भौतिक मित्र हैं उनके संग सुख भोगने में। तो वह चीज भगवान की वजह से हो रही है। ओके। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयम कृष्णा न च राज्यम सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूं। मतलब स्वजनों का वध करके अगर तुमको विजय मिले, राज्य मिले और सुख मिले तो इस प्रकार की इच्छा वह नहीं रखते हैं। वैसे मैं कल इस रहस्य को पढ़ा है तो इस रहस्य का उद्घाटन कर देना चाहता हूं। आप लोगों के मन में यह आएगा कि ये सारी चर्चा क्यों हो रही है। तो आखिरी श्लोक में श्रील बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि जिस व्यक्ति के हृदय में दया है, जिस व्यक्ति के हृदय में करुणा है, जो क्रूर नहीं है, वही व्यक्ति आत्मा के ज्ञान का अधिकारी बनेगा। इसलिए ये सारी चीज बताई गई। बहुत सुंदर बात मुझे लगी, बहुत ही अच्छी बात लगी
कि अर्जुन इतने दया मतलब इतने सरल हृदय के थे, सरल हृदय वाला व्यक्ति ही आत्मज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। ये बात हम पूरे अध्याय से सीख सकते हैं। मेरे को बताए बिना रहा नहीं जा रहा, और ये सारे गुण हम जो है अर्जुन के देख रहे हैं। नहीं तो कुछ कंटेक्स्ट लगेगा नहीं, क्या हम क्यों सीख रहे हैं, आदमी रो रहा है, हमें सीखने की क्या जरूरत है, क्या सुनने की क्या जरूरत है। तो अर्जुन के ये दिव्य गुणों को दिखा रहे हैं, सीख रहे हैं। ठीक है, जो बहुत क्रूर व्यक्ति है उसको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता है। क्रूर मतलब क्रूबल, हाँ, द्रोह करने वाला, द्रोही व्यक्ति को क्या गीता का ज्ञान देंगे आप? हाँ, क्रूर में बहुत सारी चीजें आ जाती है, लेकिन मेनली बात है क्रूर है वो दूसरों का घाती है। जैसे कि आप दुर्योधन के देख सकते हैं। यह जाने बिना क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? टीका आपने बाद में लगा दी। अरे दुख है। न च श्रेय अनुपश्यामि मैं तो विपरीत परिणाम देख रहा हूं मैं। ठीक है मेरा मन भ्रमित हो रहा है। टीका मैंने बोला टीका को परपट के पहले रखना, इन्हें टीका को परपट के बाद रख दिया। कोई बात नहीं, अब आप हमारे गुरु भाई, कैसे डांटे आपको? दूसरे होते तो डांट देते कोई बात नहीं। तत्व ज्ञान के प्रतिकूल शोक को प्रकट करके अब तत्व ज्ञान के विपरीत बुद्धि को प्रकट कर रहे हैं। बहुत सुंदर बहुत सुंदर टीका है। देखिए, जो तत्व ज्ञान है उसके पहले जो तत्व ज्ञान को निरस्त करने वाला शोक के कारण करे थे, मैं मर जाएंगे, ये होगा वो होगा, अब वह शास्त्र का उपयोग करेंगे तत्व ज्ञान के विरुद्ध तर्क देने के लिए। अंतर समझ रहे हैं? पहले तो रो रहे थे, अभी तक रो रहे हैं कि मेरे भाई बंधु मारे जाएंगे इसलिए युद्ध नहीं करूंगा। अब वह शास्त्र से कोट करेंगे कि ये सही नहीं है युद्ध करना, ये भी बहुत जरूरी है, इसीलिए गुरु की आवश्यकता है। नहीं तो शास्त्र को कोट करके हम कुछ और ही चुन लेंगे जो हमारे मन को स्वीकार करने वाला हो। जैसे कभी महाराज बोलते हैं कि भाई कोई ब्रह्मचारी को शादी करनी होती तो कहता है, प्रभु जी ये माता पिता कह रहे हैं, तो ये बात सत्य है कि माता पिता को मानना, उनकी बात मानना चाहिए, सेवा करना चाहिए। तो महाराज बोले कि 20 साल पहले नहीं कह रहे थे तो अब वह वही शास्त्र की बात को वह मन को शास्त्र के अनुसार, शास्त्र को मन के अनुसार स्वीकार करता। नहाना चाहिए, माइक दे दीजिए, ज्ञान दे रहे हैं यस बताइए। लेक्चर हमारे बोलते हैं कि सभी लोगों को अच्छे से नहाना चाहिए, कम से 2-3 तो बोलते हैं जड़ भरत तो बिल्कुल नहीं नहाए थे। हाँ, तो अब मतलब सारा उदाहरण कहाँ का मिला? जड़ भरत हो गए, सीधे वो जड़ भरत ही हो गए। तो आप देख सकते हैं कि बहुत बार मन हमारा, अगर हम गाइडेंस में नहीं सुने तो शास्त्र को अपने अनुसार वह खींच लेता है। इतना शक्तिशाली है मन, इसलिए सीखना चाहिए। ठीक है, गुरु से सीखना चाहिए। अब तत्वज्ञान के विपरीत बुद्धि को प्रकट कर रहे हैं। नच शब्द से, नच मतलब आहवे, नच मतलब कि और, ये तो है ही, लोग मरेंगे, साथ साथ एक और तर्क दे रहे हैं। आहवे अर्थात इस युद्ध में स्वजनों की हत्या करने से मैं श्रेय प्राप्ति को नहीं देख रहा हूं। श्रेय मतलब आगे होने वाला कल्याण नहीं देख रहा हूं। स्वजनों को मारूंगा तो फायदा नहीं होगा। फिर कोट कर रहे हैं, दौ इमौ पुरुषौ लोके सूर्य मंडल भेद नौ परिवांग्र योग युक्तश्चा रणे चाभिमुखे हतः। तो बड़े स्टाइल से बोल रहे हैं। देखिए अभी क्या कह रहे हैं, देखिएगा श्लोक को देखिएगा। जो सन्यासी योग से युक्त है और जो योद्धा युद्ध में शत्रु के अभिमुख होकर मरता है, वह दोनों सूर्य ग्रह में प्रवेश करते हैं। तो ये हो गया बैलेंस पॉइंट कि भाई देखो क्षत्रिय का युद्ध करना चाहिए। मैं मानता हूं, यहां कोट कर रहे हैं बड़े स्टाइल से, कि मैं मान रहा हूं कि क्षत्रिय को युद्ध करने से उसकी श्रेय प्राप्ति होती है, लेकिन स्वजनों को मारने से नहीं। समझ में आ रहा है आपको? युद्ध में शत्रु के अभिमुख होकर के, ये शत्रु कहां है? तो मेरे बंधु हैं। मान लीजिए भगवान इस श्लोक को कोट करें कि भाई देखो तुम्हें से श्रेय प्राप्ति होगी, तो कहेंगे हाँ सही बात है, क्षत्रिय हूं मैं, युद्ध करने के लिए तैयार भी हूं, लेकिन शत्रु से ना, ये तो हमारे बंधु हैं, इनको मारने से थोड़ा ना हमें श्रेय प्राप्ति होगी। ये होता है। जैसे आपको याद हो, युधिष्ठिर महाराज युद्ध के बाद कहते हैं कि अरे आप अश्वमेध यज्ञ करने के लिए बोल रहे हैं, तो अश्वमेध यज्ञ भी तो हत्या होती है उसमें, तो एक हत्या से अन्य हत्याओं को, पाप को कैसे काट सकते हैं? इसे कहते हैं शुष्क तर्क, जिसमें अपना बुद्धि लगा रहा है, इसमें शास्त्र का आधार नहीं होता, लेकिन शास्त्र को घुमाकर समझ रहे हो, सीधे सीधे तरीके से नहीं समझ रहे, तात्विक दृष्टि से नहीं समझ रहे।
ये पराशर स्मृति से आता है। इस प्रकार हम शास्त्र से जानते हैं कि युद्ध में मारे जाना श्रेय की प्राप्ति कराता है, परंतु स्वजनों की हत्या से कोई श्रेय प्राप्त नहीं होगा। ये आप फॉलो कर पा रहे हैं लॉजिक? ये बता रहे हैं। यदि संधि को अन्य रीति से देखें तो अस्वजन शब्द निकलेगा तो अर्थ होगा कि जब अस्वजन के वध से कोई लाभ नहीं होता तो स्वजन के वध से क्या लाभ मिलेगा? क्या है श्लोक? हम लोग क्या देख रहे हैं? श्लोक है स्व हत्वा देख रहे हैं, हत्वा स्वजन माहवे। तो हत्वा वो उसमें आ जो लगा हुआ उसको तोड़ेंगे तो अस्वजन माहवे हो जाएगा। कि अगर हम स्वजन को मारने से अस्वजन को मारने से कोई श्रेय प्राप्ति नहीं होती है तो फिर स्वजन को मारूंगा तो मेरे को क्या श्रेय प्राप्ति होगी? ठीक है, आपने मुझे बहुत कंफ्यूज कर दिया। कहाँ की टीका मेरी? टिका दिया आपने इसको। परंतु तुम्हें यश राज्य और धन मिलेगा ना, तो कह रहे हैं न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। क्या करूंगा इसका? राज्य आदि की इच्छा को त्याग देने के कारण विजय के उपाय में मेरी कोई प्रवृत्ति नहीं है। जैसे भोजन की इच्छा का लोप होने से रंधन में कोई रुचि नहीं होती है। खाना बनाना कोई मेहनत है कि नहीं है? श्रीनाथ प्रभु को लगता है मेहनत है? नहीं है? अरे आप तो प्रेमी भक्त हैं, भगवान के लिए बनाते, लेकिन आप जानते हो खाना बनाना की मेहनत है। अगर आप लोगों को सोचिए कभी जिंदगी में भूख न लगे और शरीर ऐसे ही रहे स्वस्थ, कितना जिंदगी आसान हो जाएगी ना। कोई खाना ही बनाएगा। तो यही बात उदाहरण दे रहे हैं कि भाई जब मुझे ना तो राज्य की इच्छा है ना और राज्य के सुख की इच्छा है तो मैं युद्ध करूं क्यों? ये बात वो बोल रहे हैं। ठीक है, इसलिए मेरे लिए वन में निवास करना ही श्लाघनीय है। श्लाघनीय मतलब प्रशंसनीय है। अच्छा होगा कि मैं युद्ध वन में चला जाऊं, ये राज्य भोगते रहे। अगर आपको याद हो तो धर्म क्षेत्र के संबंध में ही बात वो बोल रहे थे कि ऐसा हो सकता है कि वह लोग वन में जाने के लिए डिसाइड कर लें, पांडव लोग। याद आ रहा है? धृतराष्ट्र बोले थे ना धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, तो धर्म क्षेत्र की व्याख्या की गई थी इस प्रकार से। तात्पर्य पढ़िए, आप पढ़ लेते हिंदी स्पष्ट? पांडे प्रभु गला खराब है, ठीक है, आप पढ़िए। अनुपम कृष्ण, हरे कृष्ण। यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है, सारे बद्ध जीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ऐसी ये लाइन समझ में आई? ये लाइन बहुत गंभीर है। पूरा जिंदगी व्यक्ति सोचता है कि मैं खुश कैसे रहूंगा, और उसके बाद वो सोचता है कि मैं खुश रहूंगा जब मेरे पुत्र परिवार जितने आसपास के लोग हैं उनको सुखी कर लूं तो सुखी रहूंगा। लेकिन वो ये समझ नहीं रहा है कि जब तक वह भगवान को संतुष्ट नहीं करता और अन्य लोग भी भगवान को संतुष्ट नहीं करते तो व्यक्तिगत रूप से वे कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी कोई देखनी है कि कृष्ण किस बात से प्रसन्न होंगे, कृष्ण क्या बोल रहे हैं। कि हमें वो व्यक्ति बहुत पसंद है जो इस ज्ञान को दूसरों को देता है। तो अब हमारे जीवन का कितना प्रायोरिटी है ये चीज, मतलब प्राथमिकता है चीज, उसके अनुसार हम प्रसन्न कर सकते हैं कृष्ण को। और ज्ञान दूसरों को तभी दे सकते हैं जब हम स्वयं इसका अनुशीलन करें, सीखें। नहीं, मान लीजिए क्या पर गीता सुनना अच्छा लगता, मुझे गीता सुनना अच्छा नहीं लगता, मुझे क्लास में जाना अच्छा नहीं लगता, तो कृष्ण को क्या अच्छा लगता है ये हम नहीं सोच रहे। अच्छा, आप जब क्लास में नहीं जाएंगे तो हृदय में ऐसे प्रकट हो जाएगा गीता का ज्ञान? हो सकता है, लेकिन क्या इतने भजन का स्तर है आपका? ये विचार कर लेना चाहिए। अग्रीड, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है, लेकिन यह भी आप केवल हरिनाम करके नहीं सीख रहे हैं, ये भी सुने हैं दूसरे से, तो बहुत बड़ी मिस्टेक है। हरिनाम करना तो अच्छा है, लेकिन हरिनाम किस भावना में करेंगे कि आपको फायदा होगा। आज मैं जब करते हुए सोच रहा था इस बात को, मन में आ रही थी बात कि जब हमें किस भावना में करना है कि हमें सबसे अधिक लाभ प्राप्त हो। प्रभुपाद इस बात को स्वयं बोले, नहीं कि केवल नाम करेंगे और हम शास्त्र नहीं सुनेंगे तो रिफाइनमेंट नहीं आता है। व्यक्ति को सोचना चाहिए। नहीं तो ध्रुव महाराज क्यों नारद मुनि का संग लेकर के भजन कर रहे हैं? तो इसलिए दोनों चीजों की आवश्यकता होती है, और प्रभुपाद जी इसको 8वें अध्याय में बताएंगे। One has to hear भगवत गीता, भागवतम
एंड चैंट हरे कृष्ण। अगर 10 नाम नहीं तो महाप्रभु क्यों शास्त्र चर्चा करते हैं? शास्त्र चर्चा नहीं है, वस्तुतः ही कृष्ण कथा है। कोई हम लोग डिस्कशन नहीं कर रहे हैं इन द सेंस की विचार करें कि भगवान कौन है, ये विचार नहीं हो रहा है। सीधी सीधी बात हो रही है, भगवान का गुणानुवाद कर रहे हैं। तो दोनों चीज, कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, ये दोनों बहुत अच्छा रूप से हमको मदद करते हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार आप देखेंगे जब कोई व्यक्ति केवल हरे कृष्ण कर रहा है, स्पेशली प्रारंभिक अवस्था में, उसका बर्ताव बहुत गड़बड़ होता है भक्तों से। बहुत बार आप देखेंगे जो लोग शास्त्र नहीं सुनते, उसका भक्तों से या और अन्य तरंगों से बहुत खराब होता है। तो जब बार बार शास्त्र सुनते हैं तो हमको समझ में आता है कि हमारा बर्ताव, हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, भले हम उस पर ना काम कर पाए। तो बहुत जरूरी है। क्यों भगवान इस बात को बोल रहे हैं? सबसे अधिक प्रिय है, तो इसलिए सीखना चाहिए इस बात से। तो दोनों चीज चलती है ना, तो हमारी बहुत अच्छी भक्ति बढ़ती है, बहुत अच्छी बढ़ती है, बहुत अच्छे से भक्ति कर पाते हैं। तो इसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। जैसे हम लोग जब आईआईटी की तैयारी करते हैं तो चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे, उन एग्जाम के पेपर को मतलब सीखते हैं, मेहनत करते हैं ताकि हम एग्जाम में पास हो जाएं। तो अगर हम चाहते हैं कि भगवान को प्रसन्न करें तो सीखना चाहिए, और वो देख लेना चाहिए कि किन किन चीजों से भगवान प्रसन्न नहीं होते, और वहां पे देख लीजिए कि मेरे हृदय की दुर्बलता मुझे कितना गिराना चाहती है। मेरी बातें समझ पा रहे हैं या मैं सीधे सीधे बताऊं क्या कहना चाहता हूं? कोई कार्य है जो आप जानते हो, उसका मन में आपको माया कुछ बोल रही है कि करो, तो आपको बोलना चाहिए क्यों करूं। एकदम गंदा बोल देना चाहिए, क्यों करूं, मैं नौकर हूं क्या, क्यों करूं मैं ये बात। और प्राय हम कैसे क्या करते हैं, हाँ ठीक है, हाँ, मैं तो इतना कमजोर हूं कि मैं क्या, खाली प्रसादा में मेरी कमजोरी नहीं रहती लेकिन बाकी कमजोर हूं। तो इसके लिए व्यक्ति को स्वयं ही खड़ा होना पड़ेगा। प्रभुपाद जी बोलते हैं जीवात्मा हीरो है, ऐसा एग्जैक्टली लिखते हैं, हीरो है। या तो वह भौतिक प्रगति में हीरो बन सकता है भोग करने का, और नहीं तो भौतिक प्रगति के खिलाफ खड़ा हो सकता है हीरो बनने के लिए। तो जब इस प्रकार से खिलाफ खड़े होंगे तो भगवान शक्ति देंगे। हमारी खुद की शक्ति नहीं है, लेकिन हमें चॉइस करना पड़ेगा कि भगवान हम आपके चरणों की प्राप्ति करना चाहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। दुर्बल बन के बैठे रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? मेरी बातें आप समझ पा रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि भक्ति कर रहे हैं तो माया को छोड़ देगी तुरंत, फिर और अटैक करेगी। देखो, अच्छा तुम कृष्ण के पास जाना चाहते हो, इसके बारे में क्या सोच रहे हो? हाँ, इसके बारे में क्या सोचा है? और सबके एप्पल्स अलग अलग होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सोच लेना चाहिए कि अपने शारीरिक संबंधों को, इस जगत के संबंधों को निभाने में हम लगेंगे या कृष्ण को संतुष्ट करने में लगेंगे। यस। ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय के नैतिक धर्म भी भूल गया था। कहा जाता है कि 2 प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जाज्वल्यमान सूर्यमंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। ये हैं, एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है। तो हर क्षत्रिय को कृष्ण ही आज्ञा देते हैं। कृष्ण मतलब गुरु भी हो सकता है, शास्त्र के अनुसार धर्म युद्ध कर रहा है गुरु। यस। तथा दूसरा सन्यासी जो अत्यधिक अनुशीलन में लगा, अत्यधिक नहीं प्रभु, आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा हुआ, आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। अब देख रहे हैं ना टीका में प्रभुपाद जो कोट किए थे वही प्रभुपाद यहाँ पे इसको बता। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा है, अपने संबंधियों की। अब देख रहे हैं चीज कितना अमेजिंग, प्रभुपाद सब कुछ उसको डाल के रखे अपनी टीका में, सब कुछ एक्सेस मिल रहा है आपको। यस। अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दे। वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा। आपको याद है संधि विच्छेद कैसे किया था? अस्वजन को मारने से कोई फायदा नहीं, तो स्वजन को मारने से क्या फायदा? तो यही प्रभुपाद यहाँ बोल रहे हैं। यस। अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता है, उसने तो वन जाने का निश्चय कर लिया है जहां वह एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके। श्रील प्रभुपाद जी इस बात को बोला करते थे कि मेरा सबसे बड़ा गुण यह है कि मैंने कुछ नया नहीं दिया है। नया नहीं दिया है। आप प्राय सोचेंगे कि हर आदमी जगत में क्या बोल रहा है, हम आपको कुछ नया दे रहे हैं, कुछ नया सिस्टम दे रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं मेरा गुणवत्ता यह है कि मैंने कुछ चेंज नहीं किया है। तो उसमें जरा समझा सकते हैं कि स्पेशल बात क्या है? इसमें चेंज नहीं किया, इसमें कौन सी स्पेशल बात है? क्योंकि चेंज करना है प्रवृत्ति है। चेंज करना प्रवृत्ति है, अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि वी वांट टू बी इन द सेंटर।
ठीक है, हम केंद्रीय होना चाहते हैं और केंद्र में रख के हम क्या बताना चाहते हैं? ये हम कितने महान हैं, हम कितने बुद्धिमान हैं। यही बात, यही बात। और बाकी लोगों ने क्या किया, जो परंपरा को फॉलो नहीं करते हैं, यही दिखा रहे हैं कि इतने बुद्धिमान हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध कृष्ण को और वृंदावन के कृष्ण को अलग कर दिया। यही इंपॉर्टेंट बात है। तो बुद्धिमान व्यक्ति सब, जो असली बुद्धिमान व्यक्ति वो क्या सोचेगा, मैं बुद्धिमान नहीं हूं, है ना। प्रभात बोलते हैं, कई बार बोलते हैं हम ऐसे तो प्रभात बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान है, लेकिन कई बार अपने को बड़ी नम्र स्थिति में रहते हुए कहते हैं हम कुछ नहीं जानते, हमें तो जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य ने बताया वही आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आज भी सुबह प्रभुपाद इस बात को बता रहे थे, कह रहे ज्यादा बुद्धिमान होने की जरूरत नहीं, जैसा पूर्ववर्ती आचार्य ने बताया वैसे ही आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये बहुत मुश्किल है प्रभु जी, बहुत मुश्किल है। हर चीज को हम चेंज करना चाहते हैं, अपनी समझावट को उसमें घुसाना चाहते हैं, बहुत खतरनाक है। लेकिन ये परंपरा को प्रिजर्व किया गया। यस, किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करे, जिससे वह करना नहीं चाह रहा है। इसलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के योग समझता है। ये कुछ समझा सकते हैं कि अच्छा रहता युद्ध में, जो सारी युद्ध छोड़ करके जंगल में रहते, क्या दिक्कत थी? बहुत अपयश होता, बहुत उनको फिर लोग गाली देते, फिर वही गाली इन द सेंस कि बहुत कमेंट्स करते और फिर वही उनके खिलाफ युद्ध करते। फिर ये भी एक बिल्कुल सही बात है, ये बोला गया। प्रभु जी को दीजिए। एक और बात है, देखिए स्वभाव बड़ी प्रबल चीज है। हम अगर अपने स्वभाव को समझ लें और उसके अनुसार हमें सेवा कार्य मिल जाए तो बड़ी आसानी से जीवन चलता है। अब कितना उनका प्रबल क्षत्रिय स्वभाव था ये हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो उनको कोई ना कोई रूल करने के लिए चाहिए ही। ईश्वर भाव होता ही है क्षत्रियों का, तो उसको दबाया नहीं जा सकता। यस, मैंने कथा में ऐसे सुना था महाराज से कि वो जंगल में जाते, मान ली भीख मांगने बोल रहे हैं, अगर कोई उल्टा सीधा बोल रहे भीख मांग रहे तो उस पर तुरंत मारने चालू हो जाएंगे, क्योंकि उनका स्वभाव है। तो आप देख सकते हैं कि स्वभाव को परिवर्तित करना बहुत मुश्किल है। एक कुछ ऐसे उदाहरण हैं, जैसे विश्वामित्र हैं जिन्होंने अपने राजा के स्वभाव को चेंज करके ब्राह्मण बन गए, लेकिन बहुत समय लगा। तो इस प्रकार से ये मुश्किल होता है। ठीक है, आगे की चर्चा हम फिर आगे करेंगे, समय हो गया। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद।